नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट विथ हाइजीनिक किचन, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। खाने का स्वाद, अलग अंदाज, दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। हर आयोजन के लिए AC विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह। ओपनिंग शॉर्टली, न्यू अजंता स्वीट्स एंड कैटरर्स, भंडार चौक, कटहलवाड़ी, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दरभंगा में एक भी प्रत्याशी ने अब तक दाखिल नहीं किया है नामांकन। आज रविवार का रहा अवकाश, कल खुल सकता है खाता। चुनाव को लेकर शहर से लेकर गांव तक पुलिस की मुस्तैदी। आप भी रहिए सतर्क, किसी भी गड़बड़ी की सूचना तुरंत दीजिए। व्यय प्रेक्षक ने MCMC कोषांग का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। सामान्य पुलिस एवं व्यय प्रेक्षक किए गए नियुक्त। मास्क चेकिंग अभियान में 38 लाख की हुई वसूली। व्यय प्रेक्षक ने किया क्षेत्र भ्रमण, दिए कई निर्देश। लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, वोटरों को बताई जा रही उनके मत की ताकत। शिक्षक हित एवं शिक्षकों का गौरववर्धन सर्वोपरि, बोले दरभंगा शिक्षक निर्वाचन के प्रत्याशी प्रोफेसर जयशंकर। जारी किया घोषणा पत्र। बिहार में कोरोना के 1302 नए मरीज, आंकड़ा 1,96,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 12,316। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 9 नए पॉजिटिव केस। कोरोना संकट काल के बीच तैयारी दुर्गा पूजा की, जारी दिशा निर्देशों का करना होगा पालन। बेला दुल्ला विकास मंच के तत्वावधान में हुआ ब्लड शुगर जांच शिविर का आयोजन। सर्व कानू हलवाई समाज की बैठक आयोजित, हायाघाट एवं जाले से उम्मीदवार खड़ा करने का निर्णय। ख्वाजा गरीब ग्रुप ऑफ कॉलेज में GNM तथा BSc नर्सिंग के लिए आयोजित हुई प्रतियोगिता परीक्षा। और दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व अध्यक्ष ने बुलाई आपात बैठक। और समाचार अब विस्तार के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दरभंगा में अब तक एक भी प्रत्याशी ने दाखिल नहीं किया है नामांकन। आज रविवार का रहा अवकाश, कल खुल सकता है खाता। कल उम्मीदवार भर सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र। अब तक एक भी नामांकन पत्र दरभंगा में दाखिल नहीं। कल कार्य दिवस होने की वजह से बढ़ी उम्मीद। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के लिए नामजदगी का पर्चा भरने का काम दरभंगा में शुरू है और दरभंगा में दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान वाले सीटों के लिए नामांकन पत्र भरा जा रहा है। हालांकि अभी तक नामांकन का खाता खुला नहीं है। आज रविवार सार्वजनिक अवकाश की वजह से ऑफिस बंद रहा। कल सोमवार को नामजदगी का पर्चा भरने का खाता खुल सकता है दरभंगा में। चुनाव को लेकर शहर से गांव तक पुलिस की मुस्तैदी। आप भी रहिए सतर्क, किसी भी गड़बड़ी की सूचना तुरंत दीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। पुलिस और प्रशासन भी अपने काम में मुस्तैदी से लगा हुआ जान पड़ता है। कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में गईजोरी, उजवा, सिमरटोका जैसे इलाकों में पुलिस निरीक्षक बिरौल एवं थानाध्यक्ष के नेतृत्व में SSB के साथ नाव से लगातार छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। इन सुदूर इलाकों में चुनाव के दौरान गड़बड़ियों की आशंका प्रबल होती है। खास तौर से दियारा क्षेत्र में ऐसी आशंकाएं प्रबल रहती हैं।
पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं चुनाव के दौरान, और इस बार पुलिस प्रशासन या चुनाव आयोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और पूरी मुस्तैदी के साथ कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के दियारा इलाकों में गहन अभियान चलाया जा रहा है। छापामारी के इस अभियान में पुलिस बल तो है ही, साथ ही साथ एसएसबी के जवान भी लगातार मुस्तैद नजर आ रहे हैं। 4 पहिया वाहन हो, नाव हो या फिर घुड़सवार दस्ता, हर तरफ चौतरफा हो रही है निगरानी। व्यय प्रेक्षक ने एमसी कोषांग का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। व्यय प्रेक्षक ने एमसी कोषांग का किया निरीक्षण। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के लिए दरभंगा के 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कुशेश्वर स्थान, गौराबौराम, बेनीपुर, अलीनगर एवं दरभंगा ग्रामीण के लिए नियुक्त प्रेक्षक एन अशोक बाबू ने जिला सूचना भवन अवस्थित मीडिया कोषांग एवं एमसी कोषांग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने समाचार पत्रों के अवलोकन करने वाले कर्मी से बातचीत की। उन्होंने कई पेपर कटिंग का अवलोकन किया तथा अंग्रेजी पेपर में प्रकाशित समाचारों पर भी नजर रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पेड न्यूज दिखते ही अविलंब सूचित किया जाए। उन्होंने टीवी अवलोकन करने वाली महिला पर्यवेक्षिकाओं से बात की। महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती रचना झा से तमाम जानकारी ली और कहा कि सभी चैनलों का अवलोकन भी किया जा रहा है। पेड न्यूज़ या विज्ञापन मिलते ही उसे पंजी पर अंकित किया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने फेसबुक, ट्विटर पर निगरानी रखने वाले आईटी सेल का अवलोकन किया। आईटी सेल के कार्यपालक सहायक आशीष कुमार ने बताया कि सभी पार्टी का फेसबुक और ट्विटर का लगातार अवलोकन किया जा रहा है। सामान्य पुलिस एवं व्यय प्रेक्षक किए गए नियुक्त। सामान्य पुलिस एवं व्यय प्रेक्षक किए गए नियुक्त। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के लिए दरभंगा के विभिन्न विधानसभाओं के लिए विभिन्न प्रेक्षकों की नियुक्ति की गई है। इनमें 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौराबौराम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए के हर्षवर्धन, जिनका मोबाइल नंबर 9431806950 एवं दूरभाष संख्या 06272241032 है। 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर एवं 82 दरभंगा ग्रामीण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए श्री पाटिल राजेश प्रभाकर, जिनका मोबाइल नंबर 9431806931 एवं दूरभाष संख्या 06272242031 है। इसे सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौराबौराम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर एवं 82 दरभंगा ग्रामीण के लिए आरवी वरुण कुमार, जिनका मोबाइल नंबर 9431806874 एवं दूरभाष संख्या 06272242032 है, को पुलिस प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौराबौराम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर एवं 82 दरभंगा ग्रामीण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए व्यय प्रेक्षक के रूप में एन अशोक बाबू, जिनका मोबाइल नंबर 9431806953 एवं दूरभाष संख्या 06272242030 है, को नियुक्त किया गया है। सभी प्रेक्षकों का आवासन स्थल जिला अतिथि गृह में है। मास्क चेकिंग अभियान लगातार जारी, 38 लाख की अब तक जुर्माने के रूप में हो चुकी है वसूली। मास्क चेकिंग अभियान में 38 लाख रुपए की हुई वसूली। जिला दंडाधिकारी से जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM के आदेश के आलोक में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 को लेकर कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में मास्क चेकिंग अभियान में तेजी लाई गई है। अब तक किए गए मास्क चेकिंग अभियान में दरभंगा शहरी क्षेत्र में कुल 2566 लोगों से 1,32,800 रुपये जुर्माने के रूप में वसूला गया है। वहीं परिवहन विभाग द्वारा 152 वाहनों को मास्क लगाकर नहीं चलने, सरकार के आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए 1,76,100 रुपये का जुर्माना किया गया है। सदर अनुमंडल क्षेत्र में कुल 27,381 लोगों को मास्क नहीं पहनने के लिए जुर्माना किया गया और बतौर 13,69,350 रुपये की वसूली की गई। वहीं बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र में 9,270 लोगों से मास्क नहीं पहनने के लिए 8,92,500 रुपये जुर्माने की वसूली की गई। बिरौल अनुमंडल क्षेत्र में 8,227 लोगों से 12,33,150 रुपये की वसूली हुई। इस प्रकार 47,596 लोगों को मास्क नहीं पहनने के लिए 38,39,000 रुपये का जुर्माना किया गया। सदर क्षेत्र के 25 एवं बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र के 16 कुल 41 दुकानों प्रतिष्ठानों को दुकानदार या ग्राहकों द्वारा मास्क नहीं पहनने या सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं करने के लिए सील किया गया है।
व्यय प्रेक्षक ने किया क्षेत्र भ्रमण, दिए कई निर्देश। व्यय प्रेक्षक ने किया क्षेत्र भ्रमण। लहेरियासराय एवं ट्रैफिक थाना के पास चल रहे वाहन चेकिंग का निरीक्षण करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी को नियमानुसार सभी प्रकार के वाहनों की जांच करवाने एवं प्रतिदिन की प्रगति से अवगत कराने का निर्देश दिया। उन्होंने अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्रों का निरीक्षण किया। घनश्यामपुर थाना के द्वारा किए जा रहे वाहन चेकिंग का निरीक्षण किया। उन्होंने वाहन चेकिंग का कड़ाई से नियमानुसार जाँच करते रहने के निर्देश दिए। संध्या 6 बजे से उन्होंने जिला अतिथि गृह में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह सिविल सर्जन के साथ बैठक कर उन्हें नियम विरुद्ध खुले में धूम्रपान करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश दिया। आयकर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर को चुनाव के दौरान सभी प्रकार के बड़े लेन देन की जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य विभागों से सूचना लेते रहने का निर्देश दिया। उन्होंने उत्पाद अधीक्षक को सभी दूरस्थ गाँव तक जाँच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, वोटरों को बताई जा रही उनके मत की ताकत। कहीं चुनावी पाठशाला तो कहीं मेहंदी रचाकर या फिर शपथ ग्रहण का आयोजन कर मतदाताओं को लगातार मतदान के लिए किया जा रहा जागरूक। जीविका दीदियां लगातार मतदाताओं को उनके मत का महत्व बता रही हैं, उन्हें जागरूक कर रही हैं और उनसे यह अनुरोध कर रही हैं कि मतदान के दिन आप हर हाल में मतदान करने अवश्य जाएं। आप भी अगर वोटर हैं तो मतदान के दिन अपने घर से निकलिए, मतदान कीजिए, क्योंकि आपका चुना हुआ प्रतिनिधि बनाएगा आपकी सरकार। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 98356 87786। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल, दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स। इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, CCTV सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दरभंगा में एक भी प्रत्याशी ने अब तक दाखिल नहीं किया है नामांकन। आज रविवार का रहा अवकाश, कल खुल सकता है खाता। चुनाव को लेकर शहर से लेकर गांव तक पुलिस की मुस्तैदी। आप भी रहिए सतर्क, किसी भी गड़बड़ी की सूचना तुरंत दीजिए। व्यय प्रेक्षक ने MCMC कोषांग का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। सामान्य पुलिस एवं व्यय प्रेक्षक किए गए नियुक्त। मास्क चेकिंग अभियान में 38 लाख की हुई वसूली। व्यय प्रेक्षक ने किया क्षेत्र भ्रमण, दिए कई निर्देश। लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, वोटरों को बताई जा रही उनके मत की ताकत। शिक्षक हित एवं शिक्षकों का गौरववर्धन सर्वोपरि, बोले दरभंगा शिक्षक निर्वाचन के प्रत्याशी प्रोफेसर जयशंकर। जारी किया घोषणा पत्र।
बिहार में कोरोना के 1302 नए मरीज, आंकड़ा 1,96,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 12,316। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 9 नए पॉजिटिव केस। कोरोना संकट काल के बीच तैयारी दुर्गा पूजा की, जारी दिशा निर्देशों का करना होगा पालन। बेला दुल्ला विकास मंच के तत्वावधान में हुआ ब्लड शुगर जांच शिविर का आयोजन। सर्व कानू हलवाई समाज की बैठक आयोजित, हायाघाट एवं जाले से उम्मीदवार खड़ा करने का निर्णय। ख्वाजा गरीब ग्रुप ऑफ कॉलेज में जीएनएम तथा बीएससी नर्सिंग के लिए आयोजित हुई प्रतियोगिता परीक्षा। और दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व अध्यक्ष ने बुलाई आपात बैठक। शिक्षक हित एवं शिक्षकों का गौरववर्धन सर्वोपरि, बोले दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी प्रोफेसर जयशंकर झा। जारी किया घोषणा पत्र। शिक्षक हित एवं शिक्षकों का गौरववर्धन सर्वोपरि, बोले प्रोफेसर जयशंकर। शिक्षकों की स्वतंत्रता रहे कायम, महामना एवं सर्वपल्ली की परंपरा को प्रतिष्ठित करवाने का होगा प्रयास। उक्त बातें दरभंगा शिक्षक निर्वाचन के प्रत्याशी प्रोफेसर जयशंकर झा ने अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए पत्रकारों के समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। आगे उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए नियोजित शिक्षकों के समान काम, समान वेतन, संस्कृत एवं मदरसा शिक्षकों के द्वयम दर्जे को खत्म करने, अतिथि प्राध्यापकों के सेवा सामंजन करने की प्रतिबद्धता जताई। साथ ही उन्होंने अनुदानित महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के शिक्षक कर्मचारी के वर्षों से अटके अनुदान को जारी करते हुए घाटा अनुदान और उसके बाद वेतनमान की मांग को मुखरता से रखने का संकल्प लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व कुलपति डॉक्टर राजकिशोर झा ने प्रोफेसर झा के कई दशकों के सामाजिक सरोकार की विस्तार से चर्चा की और उन्हें शिक्षकों के हित में सर्वोत्तम प्रत्याशी बताया। मौके पर प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय बेनीपुर के शिक्षक डॉक्टर राजेश्वर पासवान ने कहा कि विशुद्ध शिक्षक प्रत्याशी ही शिक्षकों की व्यथा समझकर उसका समाधान कर सकते हैं। नेत्रहीन उच्च विद्यालय के प्राचार्य दृष्टि दिव्यांग राकेश किरण ने कहा कि प्रोफेसर झा दिव्यांगों के अधिकारों की रक्षार्थ हमेशा से खड़े रहे हैं। मौके पर मौजूद शिक्षाविद शिव किशोर राय ने मिथिला में प्रोफेसर झा की सेवा और समर्पण कार्य को अनुकरणीय बताया और कहा कि सही अर्थों में संकटग्रस्त शिक्षकों की वेदना को समझने वाले हैं डॉक्टर झा। और शिक्षक सदैव स्वतंत्र रहा है। मैं स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, प्रत्याशी के रूप में दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मैदान में आया हूँ और मैं मानता हूँ कि दलीय राजनीति इस चुनाव में नहीं होनी चाहिए। संविधान निर्माताओं ने इसे दल विहीन बनाया। दुर्भाग्य से इसे दलीय राजनीति में घसीट करके शिक्षकों की गरिमा को घटा दिया गया। मैं स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षकों के हित में, चाहे वो शिक्षक नियोजित शिक्षक हों जो समान काम और समान वेतनमान के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और जो उनको इस मुद्दे पर आगे करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में उन्हें मायूस कर दिया। एक तरफ शिक्षकों को आगे बढ़ाया जा रहा था और दूसरी तरफ वो सरकारी दल के उम्मीदवार के रूप में भी मैदान में दिखाई पड़ रहे हैं। इस विडंबना से शिक्षकों को सबक लेनी चाहिए। दूसरी ओर मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे एक प्रत्याशी हैं उन्हें देखा जा चुका है, परखा जा चुका है और चारों तरफ निराशा का जो अंधकार एक धुंध, उस धुंध को दूर करने के लिए मैं अपने गुरुओं के गुरु डॉक्टर राजकिशोर झा जी, पूर्व कुलपति मिथिला विश्वविद्यालय, और हमारे बगल में श्री शिव किशोर राय, प्रसिद्ध शिक्षाविद, हमारे अभियान समिति के महासचिव श्री डॉक्टर चंद्रशेखर झा बूढ़ा भाई, हमारे डॉक्टर राजेश्वर पासवान जो नियोजित शिक्षक हैं और जो आकुलता है इन लोगों की समान काम और समान वेतनमान के लिए और सम्मान के लिए। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व भी देखें तो वित्त रहित शिक्षा नीति के पीड़ित एक अंग्रेजी साहित्य के मूर्धन्य प्रकांड विद्वान हैं
डॉक्टर विद्यानंद यादव जी लोहिया चरण सिंह कॉलेज में, इन्हीं के साथ इन्हीं के बैच में मैं भी इंग्लिश में एमए किया था। मैं संस्कृत में भी एमए हूँ, इंग्लिश में भी एमए हूँ। विद्या में मुझे आनंद आता रहा और आज विद्यानंद जी भी मेरे पास हैं। तो मेरा मकसद ये है कि मदरसा के जो शिक्षक और संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों के बीच में उनको एक दोयम दर्जा जो रखा गया, दिया गया, सामान्य शिक्षकों से उन्हें न्यून माना गया। तो मैं समझता हूँ कि मदरसा और संस्कृत शिक्षक ये दोनों को समान आधार पर समान सम्मान, समान वेतनमान इन्हें मिलना ही चाहिए। अभी सबसे पहले तो इतनी भारी संख्या में मीडिया बंधु पधारे हैं, मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं आप लोगों को। और आज जो इस संकल्प जयशंकर बाबू जो बताए आपको, इनके बारे में आज दरभंगा ही नहीं पूरा मिथिला, पूरा कमिश्नरी में लोग इनके नाम से परिचित हैं कि एक संघर्षशील व्यक्ति हैं। आपने देखा होगा कि पुअर होम की मामला हुआ है अभी, जो पुअर होम को जिंदा करने में, यानी फिर से दोबारा जिंदा करने में जो इनकी भूमिका, अनशन से लेकर के न्यायालय तक, संसद तक इस बात को पहुंचाने में, ये विधानसभा तक बात पहुंचाने में ये समर्थ रहे हैं और फिर से इसको जिंदा करने में ये लग गए। और आज के इनकी लड़ाई, इनकी हौसला देख करके आज यहाँ के प्रशासन आज पुअर होम को अपने हाथ ले लिया है। ये बहुत बड़ी त्याग, बहुत बड़ा इनका योगदान। और आज के दिन जो शिक्षा की व्यवस्था, जो शिक्षकों के दिल की बात कोई सुनने वाले नहीं है, वो जयशंकर बाबू ने आज प्रण लिया है, आज ठाना है कि इनकी बात जमीन से लेकर के हम विधानसभा तक पहुंचाएंगे। उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको हम सफल बनाएंगे। उनके टीचरों के जितनी भी परेशानी है उस परेशानी के साथ हम काम करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर जयशंकर झा जी दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के संवेदनशील प्रत्याशी। मैंने 50 वर्षों तक इस मिथिला में समय व्यतीत किया है, विभागाध्यक्ष से लेकर के डीन, वाइस चांसलर रहा। लेकिन सामाजिक रूप से जो जुड़ाव इनका लोगों से रहा वह अद्भुत है अपने आप में। ये गौशाला से जुड़े रहे। मैं इनके साथ गया था और देखा था गाय मर रही है और उसको डॉक्टर को बुला करके उसको दवा दे करके उसको खाना दे करके, तो जो संवेदनशीलता होनी चाहिए मनुष्य में वह इनमें है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शरीर विजयो भूति ध्रुवा तिथिर्मतिर्मम। अभिप्राय कहने का ये कि जहाँ गुरुवर के गुरुवर डॉक्टर तमेश्वर ठाकुर सर जी, समाज के अग्रगण्य शुभचिंतक श्री शिव किशोर राय जी, हमारे युवाओं के प्रेरणास्पद श्री उज्ज्वल जी जैसे लोग यहाँ हैं और गुरुवर प्रोफेसर डॉक्टर जयशंकर झा जी को विजयश्री प्राप्त ना हो ये तो असंभव है। हर क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया है। शिक्षक प्रतिनिधि बनना या शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करना महज एक औपचारिकता है। समाज के हर तबके के लोगों के लिए इन्होंने बढ़ चढ़ कर काम किया है। बिहार में कोरोना के 1302 नए मरीज, आंकड़ा 1,96,000 के पार पहुंचा। टोटल एक्टिव केस 12,316। बिहार में कोरोना के 1,302 नए मामले, आंकड़ा 1,96,000 के पार पहुंचा। टोटल एक्टिव केस 12,316। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में सबसे अधिक पटना में 292, अररिया में 114, अरवल में 15, औरंगाबाद में 32, बांका में 18, बेगूसराय में 20, भागलपुर में 32, भोजपुर में 9, बक्सर में 9, दरभंगा में 9, पूर्वी चंपारण में 49, गया में 44, गोपालगंज में 34, जमुई में 10, जहानाबाद में 31, कैमूर में 2, कटिहार में 20, खगड़िया में 9, किशनगंज में 20, लखीसराय में
27, मधेपुरा में 57, मधुबनी में 23, मुंगेर में 23, मुजफ्फरपुर में 41, नालंदा में 40, नवादा में 63, पूर्णिया में 60, रोहतास में 18, सहरसा में 20, समस्तीपुर में 17, सारण में 21, शेखपुरा में 22, शिवहर में 12, सीतामढ़ी में 4, सीवान में 19, सुपौल में 25, वैशाली में 29 और पश्चिम चंपारण में 12 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 9 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ा आंकड़ा, मिले 9 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के 9 नए मरीज मिले हैं और दरभंगा में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है। कोरोना संकट काल के बीच तैयारी दुर्गा पूजा की, जारी निर्देशों का करना होगा पालन। कोरोना संकट काल के बीच तैयारी हो रही दुर्गा पूजा की। अशोक पेपर मिल थाना में कोरोना के बीच दुर्गा पूजा के गाइडलाइंस को पूजा आयोजकों को बुलाकर बताया गया, जानकारी दी गई। इसमें हायाघाट प्रखंड के सीओ कमल प्रसाद शाह, हायाघाट थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर मौजूद रहे। देखिए, सरकार गृह मंत्रालय का इस बार गृह विभाग का स्पष्ट आदेश है कि हम लोग जो दुर्गा पूजा जो मनाने जा रहे हैं कोविड-19 के चलते, यह इसका एक गाइडलाइन है कि दुर्गा पूजा में कभी भी यह गाइडलाइन में आपका जो है 8 अथी दिया गया है कि हम लोग कभी भी मंदिर में जो मंदिर है उसी में पूजा होगी, भीड़ भाड़ नहीं लगाना है, कहीं किसी चौक चौराहे पर पूजा नहीं करना है, कोई तोरण द्वार कोई गेट नहीं बनाना है और जिस जगह पर मंदिर में जिस जगह पर आप मूर्ति रखे हुए हैं वहीं उस भाग को छोड़कर भागे शेष भाग को खाली रखना है, कहीं पंडाल नहीं लगाना है, कोई डीजे कोई पब्लिक एड्रेस जो सिस्टम है लाउड स्पीकर वगैरह ये सब नहीं लगाना है। इसके लिए हम लोग सभी को बुलाए थे, सभी आदमी को एक एक कर जो सरकार द्वारा गाइडलाइन आया है गाइडलाइन से अवगत कराए हैं और कह दिए हैं कि यह आयोजक समिति के आप सचिव अध्यक्ष इस बात से एकदम अवगत हो लें कि गाइडलाइन का जो हमारा सरकार का है उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए और कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होते हुए 1 आदमी 2 आदमी ही जाकर पूजा करेंगे और कभी भी भीड़ भाड़ नहीं लगाएंगे, कहीं कोई दुकान ठेला कोई खाद्य पदार्थ का जो दुकान लगती है वो सब नहीं लगेगा। ये सारे चीज़ लोगों को बता दिए हैं, लोगों ने भी शहर से इसको स्वीकार किया है कि ठीक है हम लोग कोविड-19 के चलते जो हमारा देश तबाह है हम लोग तबाह हैं उसका हम लोग उसके गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करेंगे और पूजा में विधि व्यवस्था के संबंध में हम लोग कोई समस्या नहीं आने देंगे। ये दुर्गा पूजा में हम लोगों की मांग थी सर, कोविड को पालन करते हुए गृह मंत्री का जो गाइडलाइन है उसको हम लोग पालन करेंगे, सरकार को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें निर्देश दिया गया जो हम कोई मेला नहीं लगा सकता है, अच्छा सिर्फ हम मूर्ति बनाएंगे पूजा करेंगे, अच्छा। कोई हम सजावट नहीं कर सकते हैं, कोई तोरण द्वार नहीं बना सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ माँ की मूर्ति बना के पूजा करूँगा। इनके आदेश के अनुकूल ही हमें काम करना होगा। नहीं बेला दुल्ला विकास मंच के तत्वावधान में हुआ ब्लड शुगर जांच शिविर का आयोजन। बेला दुल्ला विकास मंच के तत्वावधान में हुआ ब्लड शुगर जांच शिविर का आयोजन। ब्लड शुगर अनाज में लगे घुन की तरह हमारे शरीर को बनाता है खोखला, बोले डॉक्टर अयोध्यानाथ। शुगर पेशेंट हेतु खान पान तथा व्यवस्थित दिनचर्या की सबसे ज्यादा अहमियत, कहा डॉक्टर चौरसिया ने। दर्जनों जरूरतमंद स्त्री पुरुषों ने मात्र 15 रुपए में कराया ब्लड शुगर की जाँच। आज बेला दुल्ला विकास मंच के तत्वावधान में शिवम डायग्नोसिस के सौजन्य से न्यूनतम मूल्य लागत मूल्य पर रक्त जांच शिविर का आयोजन किया गया है। यह आयोजन प्रत्येक रविवार को बेला दुल्ला में हो रहा है। इसके तहत रक्त में शुगर की मात्रा की जांच की जाती है, खाली पेट में सुबह 8 से 10 बजे और फिर दोपहर में 12 बजे से खाना खाने के बाद। आज जो हमारी दिनचर्या है व्यस्तम हुई है और खाने पीने में शुद्धता का अभाव हुआ है, शारीरिक श्रम लोग कम कर रहे हैं, इससे रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ती है और अनेक तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। बहुत लोगों को पता नहीं रहता है कि रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ गई है, इसलिए नियमित रूप से जांच कराना बहुत जरूरी है। लेकिन लोगों को समय अभाव या अधिक पैसे खर्च होने के कारण नियमित नहीं जांच करा पाते हैं, इसलिए बेला दुल्ला विकास मंच ने यह निर्णय किया है
कि हर रविवार को न्यूनतम 15 रुपया में सुबह वाली जांच खाली पेट और 15 रुपया में दोपहर वाली जांच कराएगी और इसमें गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए विशेष लाभदायक है। हमारे खान पान में आज भी पश्चिमी सभ्यता हावी हो गई है, जिसके कारण बर्गर, पिज्ज़ा, जंक फूड, फास्ट फूड, चीनी और अधिक नमकीन चीज़ खाते हैं, तले भुने चीज़ खाते हैं। इससे न केवल स्वास्थ्य खराब होता है बल्कि शारीरिक मानसिक रूप से लोग विक्षिप्त हो रहे हैं। बेलादुल्ला विकास मंच स्वच्छ समाज स्वस्थ समाज में विश्वास करता है। इसी उद्देश्य से उन्होंने बेलादुल्ला मंच ने स्वच्छता पखवाड़ा भी मनाया था और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है दैनिक जीवनचर्या के साथ साथ जीना। और इसी उद्देश्य जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, बदली हुई जीवनचर्याएं हैं, उसमें लोग शारीरिक श्रम कम करते हैं, जिसके कारण उन्हें बीमारियां घेरी जा रही है। और ख़ास करके जो रक्त शुगर का सवाल है, रक्त में शर्करा की मात्राएं बढ़ती जा रही हैं, जिसकी जानकारी लोगों को नहीं हो पाती है। इसलिए बेलादुल्ला मंच ने यह निश्चय किया कि यह प्रत्येक रविवार को शिवम डायग्नोस्टिक सेंटर के सौजन्य से हम रक्त शिविर का आयोजन करेंगे और संपूर्ण समाज को यह जो ब्लड शुगर की बीमारी फैली जा रही है उसे निजात पाने के लिए यह शिविर का आयोजन हम करते हैं। साथ ही सबों को यह संदेश देते हैं कि वह स्वस्थ रहें और स्वच्छता के साथ ही समाज का निर्माण करें। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। बिताइए फुर्सत के क्षण अपनों के संग। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट V2 मॉल मिर्जापुर दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। महासेठ टेक्सटाइल्स बाकरगंज लहेरिया सराय दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दरभंगा में एक भी प्रत्याशी ने अब तक दाखिल नहीं किया है नामांकन। आज रविवार का रहा अवकाश, कल खुल सकता है खाता। चुनाव को लेकर शहर से लेकर गांव तक पुलिस की मुस्तैदी। आप भी रहिए सतर्क, किसी भी गड़बड़ी की सूचना तुरंत दीजिए। व्यय प्रेक्षक ने MC कोषांग का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। सामान्य पुलिस एवं व्यय प्रेक्षक किए गए नियुक्त। मास्क चेकिंग अभियान में 38 लाख की हुई वसूली। व्यय प्रेक्षक ने किया क्षेत्र भ्रमण, दिए कई निर्देश। लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, वोटरों को बताई जा रही उनके मत की ताकत। शिक्षक हित एवं शिक्षकों का गौरववर्धन सर्वोपरि, बोले दरभंगा शिक्षक निर्वाचन के प्रत्याशी प्रोफेसर जयशंकर। जारी किया घोषणा पत्र। बिहार में कोरोना के 1302 नए मरीज, आंकड़ा 1,96,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 12,316। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 9 नए पॉजिटिव केस। कोरोना संकट काल के बीच तैयारी दुर्गा पूजा की, जारी दिशा निर्देशों का करना होगा पालन। बेलादुल्ला विकास मंच के तत्वावधान में हुआ ब्लड शुगर जांच शिविर का आयोजन। सर्व कानू हलवाई समाज की बैठक आयोजित। हायाघाट एवं जाले से उम्मीदवार खड़ा करने का निर्णय। ख्वाजा गरीब ग्रुप ऑफ कॉलेज में GNM तथा BSc नर्सिंग के लिए आयोजित हुई प्रतियोगिता परीक्षा। और दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व अध्यक्ष ने बुलाई आपात बैठक। सर्व कानू हलवाई समाज की बैठक आयोजित। हायाघाट एवं जाले में उम्मीदवार खड़ा करने का निर्णय। कानू हलवाई समाज की बैठक अवधेश कुमार शाह की अध्यक्षता में मिर्जापुर में हुई। इसमें पूर्व के बैठक में लिए गए निर्णय की संपुष्टि की गई। समाज के विकास हेतु कई योजनाओं पर चर्चा हुई। साथ ही वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर भी प्रकाश डाला गया एवं इस समाज के चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक रूप अग्रणी भूमिका निभाने वाले समाजसेवी कार्यकर्ताओं को किसी भी पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया गया। बैठक में उपस्थित समाज के मुख्य संरक्षक डॉक्टर श्यामचंद्र गुप्त ने कहा कि कानू हलवाई समाज हमेशा से ठगा जाता रहा है।
सर्व कानू हलवाई समाज के अध्यक्ष अवधेश कुमार शाह ने घोषणा किया कि दरभंगा के हायाघाट एवं जाले विधानसभा क्षेत्र से यह समाज अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा। ख्वाजा गरीब ग्रुप ऑफ कॉलेज में जीएनएम तथा बीएससी नर्सिंग के लिए आयोजित हुई प्रतियोगिता परीक्षा, कल जारी होगा परिणाम। ख्वाजा गरीब ग्रुप ऑफ कॉलेज में जीएनएम सत्र 2020-2023 एवं बीएससी नर्सिंग सत्र 2019-2023 एवं 2020-2024 के नामांकन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी छात्र छात्राओं की प्रतियोगिता परीक्षा ली गई एवं परीक्षा से पूर्व क्लासरूम, कुर्सी, टेबल इत्यादि को सैनिटाइज किया गया। 12 अक्टूबर को रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा एवं 13 से 20 अक्टूबर तक नामांकन लिया जाएगा। इस अवसर पर निदेशक डॉक्टर तकवीम अख्तर ने प्रेस को बताया कि उत्तर बिहार में बीएससी नर्सिंग कोर्स संचालन हेतु यह इकलौता संस्थान है। यहां से उत्तीर्ण बच्चे देश एवं विदेश में नर्सिंग कॉलेज में प्रोफेसर एवं प्राचार्य के साथ साथ देश के बड़े बड़े अस्पताल एम्स, आईजीएमएस, पीएमसीएच, डीएमसीएच, पारस, मेदांता जैसे अस्पतालों में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग स्टाफ के रूप में कार्य करने का उन्हें अवसर मिलेगा। परीक्षा में सम्मिलित निदेशक डॉक्टर तकवीम अख्तर, शिक्षिका काजल कुमारी, मनीषा कुमारी एवं अन्य शिक्षकेतर कर्मचारी कुमारी अर्चना, सुनीता सिन्हा, अनीता राय, निक्की कुमारी, गंगा कुमार, नीतीश, समीम, मनोज, राजू, पवन, उमेश, मोहन, राम बाबू समेत कई लोग शामिल हुए। आज ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज के माध्यम से जीएनएम सत्र 20-23 और बीएससी नर्सिंग कोर्स के 20-24 के नामांकन हेतु एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रतियोगिता परीक्षा ली जा रही है। इससे पूर्व भी 4 अक्टूबर को परीक्षा ली गई थी। ज़्यादा स्टूडेंट होने के कारण 100 छात्रों का एग्ज़ाम अगले दिन हुआ था और शेष बचे हुए छात्रों का एग्ज़ाम आज हो रहा है। इसके बाद हम लोग जैसे पूर्व निर्धारित हमारा कार्यक्रम है कि कल 12 तारीख को हम लोग इसका रिजल्ट प्रकाशित करेंगे और फिर इसके बाद जो स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई करेंगे उनका जीएनएम सत्र 20-23 में नामांकन लेंगे और बीएससी नर्सिंग के 20-24 में नामांकन लेंगे और नामांकन लेकर के इसकी सूची बिहार नर्सिंग काउंसिल पटना जीएनएम के लिए और बीएससी नर्सिंग के लिए आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना को समर्पित करेंगे। और दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व अध्यक्ष ने बुलाई आपात बैठक। दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर जाहिद रजा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बिहार विधानसभा चुनाव में मुसलमानों को जनसंख्या के अनुसार लगभग 42 से 45 सीटों पर महागठबंधन से मुस्लिम उम्मीदवार उतारें। ऐसा नहीं होने पर हम लोग सभी क्षेत्रों से आज़ाद उम्मीदवार को खड़ा करेंगे जिसके लिए पार्टियां स्वयं जिम्मेवार होंगी। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दरभंगा में एक भी प्रत्याशी ने अब तक दाखिल नहीं किया है नामांकन। आज रविवार का रहा अवकाश, कल खुल सकता है खाता। चुनाव को लेकर शहर से लेकर गांव तक पुलिस की मुस्तैदी। आप भी रहिए सतर्क, किसी भी गड़बड़ी की सूचना तुरंत दीजिए। व्यय प्रेक्षक ने एमसी कोषांग का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। सामान्य पुलिस एवं व्यय प्रेक्षक किए गए नियुक्त। मास्क चेकिंग अभियान में 38 लाख की हुई वसूली। व्यय प्रेक्षक ने किया क्षेत्र भ्रमण, दिए कई निर्देश। लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, वोटरों को बताई जा रही उनके मत की ताकत। शिक्षक हित एवं शिक्षकों का गौरववर्धन सर्वोपरि, बोले दरभंगा शिक्षक निर्वाचन के प्रत्याशी प्रोफेसर जयशंकर। जारी किया घोषणा पत्र। बिहार में कोरोना के 1302 नए मरीज, आंकड़ा 1,96,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 12,316। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 9 नए पॉजिटिव केस। कोरोना संकट काल के बीच तैयारी दुर्गा पूजा की, जारी दिशा निर्देशों का करना होगा पालन।
बेलादुल्ला विकास मंच के तत्वावधान में हुआ ब्लड शुगर जांच शिविर का आयोजन। सर्व कानू हलवाई समाज की बैठक आयोजित। हायाघाट एवं जाले से उम्मीदवार खड़ा करने का निर्णय। ख्वाजा गरीब ग्रुप ऑफ कॉलेज में जीएनएम तथा बीएससी नर्सिंग के लिए आयोजित हुई प्रतियोगिता परीक्षा। और दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व अध्यक्ष ने बुलाई आपात बैठक। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।